So I choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू जस्टिस लीग। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा लूथर मार्शन को अपने पास बुलाता है और उसे अपने जाल में फंसाकर वो अपेक्स प्रीडेटर बन चुका है। वहीं लीग की टीम एंटी मैटर को ढूंढने के लिए एंटी मैटर यूनिवर्स में जाती है, जहां उनका सामना लेजेंड ऑफ डूम की टीम से हुआ। लीग को वहां से भागना पड़ जाता है। जारो हमें एक कहानी बता रहा है। अगर बहुत तरीकों से देखा जाए तो हमारा यूनिवर्स एक बड़े गिलास की तरह है। ये एक ऐसा इलाका है जहां अनदेखे नियम लागू होते हैं। फिर इनमें कुछ नियम साइंस के हैं, कुछ मैजिक के हैं और कुछ रहस्यात्मक हैं। फिर भी जितनी भी लाइफ फॉर्म इस यूनिवर्स में पैदा होती हैं वो इन सभी नियमों से घिरी हुई है। हालांकि थोड़े बहुत टाइम पे इस स्पेस के किनारे एक पॉकेट यूनिवर्स सा बन जाता है, एक इम्पॉसिबल सा इलाका जहां नियम कानून नहीं चलते। एक ऐसा इलाका जो कि इस गिलास से बाहर का है। इन पॉकेट यूनिवर्सेस के अंदर जो प्लैनेट बनते हैं उन्हें कहा जाता है 5 वर्ल्ड्स। ये प्लैनेट्स अजीब होते हैं, अक्सर ये फट जाते हैं या फिर पूरी तरीके से बनने से पहले अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। जो कोई भी लाइफ फॉर्म यहाँ पैदा होती है वो जल्द ही खत्म भी हो जाती है। अभी तक हम सिर्फ एक ही 5 वर्ल्ड को जानते हैं जो पूरी तरीके से बन पाया था, और ये एक काफी भयंकर जगह है। अगर नॉर्मल प्लैनेट्स को देखा जाए तो वहाँ पहले सिंपल चीजें बनती हैं, तब इवोल्यूशन होता है और वो चीज कई सारी कॉम्प्लेक्स चीजों में कन्वर्ट हो जाती है। हालांकि इस प्लैनेट पे लाइफ की शुरुआत बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से हुई थी। अजीब तरीके के जंगली क्रिएचर्स पूरी तरीके से बनकर ओशन से बाहर निकले। अगर नॉर्मल प्लैनेट्स को देखा जाए तो समुद्र से सिंपल लाइफ की शुरुआत होती है और वो जमीन पे जाके इवोल्व करती है, कॉम्प्लेक्स बनती है। लेकिन इस 5 वर्ल्ड के ऊपर सब कुछ उल्टा था। यहाँ सारी प्रजातियों की शुरुआत एक वॉर से हुई थी, जिसका इकलौता मकसद अपने से दूसरे को खत्म करना था, ताकि वहाँ बहुत ही कम कॉम्प्लेक्स क्रिएचर्स बचे, जब तक कि सबसे ताकतवर, सबसे खतरनाक और सबसे निर्दयी जिंदा नहीं बच जाता। एक ऐसा प्लैनेट जिसका उद्देश्य विभिन्नता के बजाय सिंगुलैरिटी था। टाइम के साथ साथ जैसे जैसे प्रजातियां तबाह होती गईं, केवल सबसे ताकतवर बची रही। वो मॉन्स्टर्स जिनके पास ऐसी पावर्स थी कि कोई उनका सामना नहीं कर सकता। उनकी लाइफ अनंत थी। वो जिस किसी का चाहे उसका माइंड कंट्रोल कर सकते हैं। और उस प्रजाति से एक सिंगल बीइंग पैदा हुआ, स्टारो। फिर वो मल्टीवर्स में आ चुका था। उसने अपने रास्ते में आने वाले हर एक प्लैनेट को तबाह कर दिया, हर एक सिविलाइजेशन और हर एक दिमाग को। उसे कई सारे नामों से जाना जाता था, द फ्लेमिंग स्टार, द ब्लैक स्टार। लेकिन अभी कुछ लाखों सालों से उसे एक ही नाम से जाना जाता है, और आजकल बहुत ही कम लोग इससे डरते हैं, स्टारो द कंगरर। अगर तुम उसे अपने सामने आता हुआ देख लेते हो तो मौत निश्चित है। तुम्हें सबसे पहले दर्द होगा, बहुत सारा दर्द, और फिर मौत होगी। गाइस, जारो लेजेंड ऑफ डूम के सीक्रेट हेडक्वार्टर का पता लगाकर वहां पहुंच चुका है। एक मीटिंग चल रही है। ग्रूट पूछता है, अब तक कितने विलन्स के साथ हमारी बात हुई है? लूथर ने कहा, लगभग सभी के साथ। वो सभी इस यूनिवर्स को डूम की तरफ जाता हुआ फील कर सकते हैं और वो सभी इसमें भागीदार बनना चाहते हैं। इन सब के काम हमारी जीत को और पक्का कर देंगे, और जब काफी सारे लोग हमारे साथ होंगे और पैचो को अपनी पूरी पावर्स मिल चुकी होंगी, तब वो इस मल्टीवर्स को डूम फॉर्मेशन की तरफ ले जा सकती है। ये सुनकर जारो अपने आप से कहता है, ओह, मैं लाता हूँ तुम्हारी डूम फॉर्मेशन, ये जस्टिस के लिए। गाइस, वो इनकी तरफ बैटरैंक फेंकता है। वहीं हॉल ऑफ जस्टिस के अंदर बैटमैन बाकी हीरोज से पूछ रहे हैं कौन कौन हमारे साथ मिल चुका है। जॉन स्टीवर्ट बोलता है, अर्थ बेस्ड लांटेन हमारे साथ हैं, और आसपास के एरिया के अंदर जितने भी लांटेन्स हैं उन सभी को पता है कि हम उन्हें किसी भी टाइम पे बुला सकते हैं। डायना बोलती है, मेरी डार्क टीम बच्चे कुछ गॉड्स की टीम से बात करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ब्रूस, होगल कैसी है? ब्रूस ने कहा, अच्छी नहीं है। मार्शन की मौत के लिए वो अपने आप को जिम्मेदार मानती है। उसने मार्शन को लूथर के जाल में फंस जाने दिया। वो अपना गुस्सा निकालना चाहती है और इसमें उसकी गलती भी नहीं है। मॉनिटर और वर्ल्ड फोर्जर कह रहे हैं कि उन्हें एंटी मॉनिटर के बारे में कुछ और जानकारी मिली है, लेकिन मुझे सच में अच्छा लगता अगर कोई रियल प्रोग्रेस हुई होती। मैं जानना चाहता हूँ कि लेजेंड ऑफ डूम अब कहाँ पे है। सुपरमैन ने कहा, मैं सारे एनर्जी सिग्नेचर्स को ट्रैक कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि लूथर ने अपने आप को छुपा रखा है। वो जानता है कि छुपना कैसे है और मेरी पावर से कैसे बचना है। हमें कुछ अलग तरीका सोचना होगा। तभी मिस मार्शन चिल्लाती हुई अंदर आई, लेकिन बैटमैन ने उसकी बात सुनने से पहले ही कहा, जो कोई भी दिक्कत है मुझे लगता है कि तुम और टाइटन संभाल लेंगे। मार्शन कहती है, मैं जारो के बारे में बताने आई हूँ। उसने हॉल ऑफ डूम को ढूंढ लिया है
तो गाइस, जब डार्क मल्टीवर्स ने इन्वेजन किया था तब स्टारो द कंकरर उनके साथ था। उसे अपने साइचिक एम्पायर को बढ़ाने का एक मौका दिख रहा था, लेकिन अर्थ के हीरोज ने मिलकर उन्हें रोका, लेकिन उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। सोर्स वॉल का एक हिस्सा टूट गया था। मल्टीवर्स एक नए टाइप के केओस की तरफ जाने लगा, इसलिए स्टारो द कंकरर इन सब झमेले में एक बार फिर से फंस जाता है। उसे ब्रेनियक ने अपने साथ आने के लिए बोला ताकि वो ओमेगा टाइटन्स को हरा सके, ताकि वो जस्टिस लीग का साथ दे सके। इस एक्सपीरियंस ने स्टारो को बदल दिया। जब उसने उन बीइंग्स को देखा जो कि सालों से एक दूसरे को जीतने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस टाइम पे वो मिलकर एक ऐसे दुश्मन के खिलाफ लड़े जो कि उन सभी के लिए एक खतरा बना। इससे स्टारो काफी बदल गया था, इसलिए वो अकेला एक ओमेगा टाइटन को हराने के लिए पहुंच गया। इस कारण लीग की बाकी टीम को जीतने का टाइम मिल चुका था, लेकिन इसमें स्टारो मारा गया। हालांकि इसमें एक नई जस्टिस की शुरुआत हुई और इसी नए युग में स्टारो के एक हिस्से को जिंदा पाया गया। उसे हीरोज एक ग्लास जार में पाल पोस कर बड़ा करते हैं। स्टारो को जारो के रूप में एक नई जिंदगी मिलती है और एक टाइम पे स्टारो, जो कि एक विलन हुआ करता, वो एक दोस्त की तरह लीग को ज्वाइन कर लेता है। तो गाइस, ये था जारो का ओरिजिन। इस टाइम पे जारो डूम से लड़ने पहुंच चुका है। सिनिस्टर पूछता है, कौन हो तुम? आखिर कौन हमें ढूंढ सकता है? लूथर कहता है, ये एक बैट रैंक था, लीग यहाँ पहुंच चुकी है। बैटमैन बाहर आओ। जारो नीचे कूदा। बैटमैन यहाँ नहीं है, लेकिन उसका फेवरेट रॉबिन जरूर है। तो लूथर हंसने लगता है, माफ करना छोटे बच्चे, अगर तुम कुछ बड़े हो चुके होते तो शायद हमारे लिए खतरा बन सकते थे। मैंने देखा है कि स्टारो द कंकरर क्या कर सकता है, लेकिन अब तुम जो बन चुके हो और तुम ये पर्दा पहन के आए हो, साथ ही साथ तुम्हारा वो छोटा सा बैट रैंक, इन सब के ऊपर मुझे हंसी आ रही है। जारो बोलते हैं, मैं क्या बन चुका हूँ? मैं काफी अच्छा बन चुका हूँ, लेकिन तुम एक भूतनी की तरह दिखाई दे रहे हो और जो कुछ तुमने किया है उसके लिए तुम्हें मरना होगा। जहाँ तक मेरे छोटे से बैट रैंक की बात है, मेरे पास सबसे एडवांस्ड एलियन प्रजातियों की मेमोरीज हैं, तो मैंने इसे भी रीडिजाइन किया था। जो छोटा सा बैट रैंक एक बहुत बड़े बैट कैनन में कन्वर्ट हो जाता है। स्टारो ने डूम के ऊपर एक जोरदार हमला किया। सिनिस्ट्रो की रिंग भी उसे नहीं रोक पाई, लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो लूथर से पूछता है। लूथर ने कहा, इसे मार डालो। तो गाइस, जारो अपनी कहानी के बारे में सोच रहा है, और ना सिर्फ उसकी बल्कि लीग की भी। इन सब की शुरुआत तब हुई जब सोर्स वॉल का एक पावर सोर्स द टोटलिटी अर्थ पे गिरा था। इसकी पावर्स को कंट्रोल करने की दौड़ में लीग का सामना नई बनी लेजेंड ऑफ डूम से होता है, और इससे उन्हें यूनिवर्सेस के साथ डार्क फोर्सेस के बारे में पता चलता है, जो कि इस यूनिवर्स को बनाने वाली 7 मेन एनर्जीज के ठीक उल्टा है। जो कोई भी इन फोर्सेस को अनलॉक करेगा वो टोटलिटी को अनलॉक कर सकता है, इसकी पावर्स का इस्तेमाल कर सकता है। एक एक करके हीरोज इन फोर्सेस के खिलाफ लड़ते हैं। पहली है द अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम, वन देखी छुपे हुए इमोशंस की रोशनी। फिर आता है द स्टिल फोर्स, उसके बाद द टीयर ऑफ एक्सटेंशन, फिर है द वॉइड वाइंड, जिसके बारे में उन्हें ग्रेवयार्ड ऑफ गॉड्स में पता चला था। इसकी अगली एनर्जी है द ब्लैक एप्पल। इसके बारे में हीरोज को तब पता चला जब उन्हें थैनेगर प्राइम के सीक्रेट्स के बारे में पता चला। और आखिरी फोर्स, जो कि इमेजिनेशन से भी आगे है, द सिक्स्थ नोट। जारो ने यह सब कुछ होते हुए देखा, फिर चाहे लीग ने कितनी ही मेहनत क्यों न की हो, लूथर उनसे हमेशा एक कदम आगे ही रहता था, उस डोर नॉब का इस्तेमाल करके। इससे लूथर ने हर एक फोर्स को यूज करना सीखा। अब उसके इस डोर नॉब के अंदर 6 फोर्सेस बह रहे हैं, जिससे वो परपेचुआ की ट्रू फॉर्म को आजाद कर सकता है। परपेचुआ इस यूनिवर्स का सबसे महान सीक्रेट, उसने हमारे मल्टीवर्स को ऐसा बनाने की कोशिश की थी जो कि हमेशा बना रहता, कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता था, जहाँ इंसान हमेशा जिंदा रहते। अब वो लूथर के साथ खड़ी है। वो लूथर को एपेक्स प्रेडेटर पहले ही बना चुकी है। अब लूथर को सिर्फ 7वें डार्क फोर्स को हासिल करना है, तब परपेचुआ पूरी तरीके से आजाद हो जाएगी। फिर वो ना सिर्फ अपने आप को बल्कि इस पूरे मल्टीवर्स को चेंज कर सकती है। और लूथर वो पहले ही काम कर रहा है। उसने अपनी सारी चीजें इस वर्ल्ड के विलन्स को सौंप दी हैं। जो कुछ भी उसका प्लान है ये पहले ही शुरू हो चुका है। ये साल ईयर ऑफ विलन होगा, लेकिन यहाँ पे खत्म जरूर होने वाला है। हीरोज उसे रोक देंगे। नहीं, मैं ही इन सब को रोक दूंगा। तभी चीता ने उसकी गन तोड़ दी, लेकिन जारो उसके ऊपर से उछलते हुए बोला, बैटमैन कभी पंच नहीं करता, वो छुपता है। सिनिस्टर ने कहा, जितना छुपना है छुप सकते हो, तुम बैटमैन नहीं हो। तो गाइस, जारो बैटमैन की आवाज में बोला, ऐसी बात है, मैं कौन हूँ उसे बताओ ब्रेनियक। गाइस, जारो ब्रेनियक के दिमाग पे कंट्रोल करके सिनिस्टर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन तभी लूथर ने उसे पकड़ लिया। बहुत हुआ, देखो तो तुम कैसे हार गए। एक टाइम पे तुम मेरी तरह एक कॉन्गरर हुआ करते, लेकिन तुम अब हर तरीके से उनकी तरह छोटे और कमजोर हो। फिर तुम्हें लगता है कि तुम हम सब का अकेले सामना कर पाओगे, लेकिन तब उनको बैटमैन की आवाज सुनाई दी, वो अकेला नहीं है लूथर, वो हमारे साथ है।
गाइस लीग यहाँ पहुंच चुकी है। लूथर कहता है वेल तो आखिरकार हमारा सामना हो ही गया। मैं इस लड़ाई को कुछ जल्दी ही करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चलो अब भी ठीक है। बैटमैन जारो का थैंक्स बोलता है क्योंकि उसने हॉल ऑफ डूम को ढूंढ लिया। अब उनके पास जीतने का एक मौका है। तो गाइस जारो गर्व के साथ उनको लड़ते हुए देख रहा था, लेकिन वो एक ऐसी बात जानता था जो बाकी जस्टिस लीग नहीं जानते थे। एक ऐसा सीक्रेट जो वो उनसे छुपा रहा था। कुछ ही टाइम पहले उसे एक विजन आया, उसे भविष्य की झलक मिली। फिर वो अपने हीरोज और दोस्तों को कैसे बताए, कैसे उनसे कहे कि वो सब हार जाएंगे, ये लड़ाई और सब कुछ हार जाएंगे। उसने देखा था कि लूथर उस 7वें फोर्स को अनलॉक कर देता है और पेट्रा फिर से अपनी ट्रू फॉर्म में आ जाएगी और इस यूनिवर्स को फिर से बनाया जाएगा। जो कोई भी अच्छा है वो सभी का सभी डूम में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं, वैसा नहीं होने दे सकता। वो इस कहानी को इस तरीके से खत्म नहीं होने देगा। वो इसका अंत बदलेगा। वो सभी कुछ छोड़कर एक मॉन्स्टर बन जाएगा ताकि बाकी किसी को एक मॉन्स्टर ना बनना पड़े। जारो वो बनेगा जो जन्म से ही बनने वाला था, द कॉन्गरर। गए जारो लेजेंड ऑफ डूम को पकड़ लेते हैं। लूथर ने कहा छोड़ दो, तुम हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन जारो जानता है कि वो कर सकता है। दिमाग के अंदर सबसे ज्यादा फैट होता है और जारो के स्पोर्ट्स फैट के साथ बॉन्ड करने के लिए ही बनाए गए हैं। धीरे धीरे जारो विक्टिम के पूरे दिमाग को कंट्रोल कर सकता है और एक बार ऐसा हो जाएगा तब कोई जारो नहीं बचेगा, सिर्फ और सिर्फ कॉन्गरर रहेगा। बैटमैन ने कहा जारो रुक जाओ। तो जारो कहते हैं नहीं, यही इकलौता रास्ता है डैड, तुम जानते हो कि मैं सही कह रहा हूँ। तब बैटमैन को अपने चेहरे पे कुछ महसूस होता है। कैसी जारो था। बैटमैन ने उसे अपने चेहरे से उतारा और देखा कि वो लोग डूम से लड़ने के लिए नहीं गए थे, बल्कि वो अब भी हॉल ऑफ जस्टिस के अंदर ही मौजूद हैं। वो लीग के बाकी मेंबर्स को भी यही सब दिखा रहा है। बैटमैन पूछता है ये तुमने क्या किया। जारो ने कहा जो विजन मैंने आपसे छुपाया था मैं वो दिखा रहा हूँ। जीतने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। बैटमैन कहता है तुम हमें 5 वर्ल्ड पे लेकर जाने वाले थे ताकि हमें वहाँ पे कैद करके रख सको, हर चीज से छुपाकर। ये तो कोई जीत नहीं है, इसे कंट्रोल करना कहते हैं। जारो अटैक करता है तो ठीक है। बैटमैन ने कहा नहीं, जो तुम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो वो है डर, और विलन्स उस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जिससे वो डरते हैं, जबकि हीरोज उसका सामना करते हैं। जारो कहते हैं शट अप, लेकिन बैटमैन कह रहा है नहीं, ये तुम नहीं हो। जारो ने कहा तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। बैटमैन कहता है हाँ मैं नहीं जानता, क्योंकि तुम्हारी कहानी इस पूरे यूनिवर्स की कहानी है। इस यूनिवर्स को डार्क होने के लिए बनाया गया था, लेकिन दिल और सेक्रीफाइस के चलते इसे फिर से बनाया गया। अब इसे फिर से डूम की तरफ ले जाया जा रहा है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, सब कुछ तुम्हारे जैसा है, हम सभी जारो हैं। गए जारो सभी को छोड़ देता है। फ्लैश पूछता है 1 मिनट यहाँ पे क्या हुआ, लेकिन बैटमैन कहते हैं बीच में मत टोको, हम तुम्हें भी नहीं खोना चाहते बच्चे, मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ और इसीलिए हम जीतेंगे। तो गए जारो छोटा हो गया और बैटमैन उसे गले लगा लेता है। फिर सुपरमैन ने पूछा मैं कुछ समझा नहीं, हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं। तो जारो बोलता है हम एक वॉर की तैयारी कर रहे हैं। फ्लैश कहता है देखो मैं स्लो तो नहीं हूँ, लेकिन क्या हमने कुछ मिस किया। जॉन स्टीवर्ट ने कहा मुझे लगता है कि एक स्टारफिश हमें लड़ने का ऑर्डर दे रही है। वहीं कहीं लूथर कह रहा है इस वॉर की शुरुआत होने वाली है, वो तैयारी कर रहे हैं, वो हमारा सामना करने के लिए एक आर्मी इकट्ठा करेंगे। उनके पास कुछ पावरफुल कॉस्मिक बीइंग्स भी हैं। ये जारो अगर वो अपनी पूरी ताकत अनलॉक कर देता है तो। ब्रेनियक कहता है अरे वो तो एक छोटी सी चीज है, वो यहाँ इस जार में रखे हुए असली स्टारों का मुकाबला नहीं कर सकता जो हमारी साइड है। लूथर ने पूछा क्या ये टाइम पे अपने फुल फॉर्म में ग्रो हो जाएगा। ब्रेनियक कहता है हाँ, लेकिन जो बात ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये अपने सारे टुकड़ों के साथ साइकिकली जुड़ा हुआ है। तो जब उस बेवकूफ ने जस्टिस लीग के माइंड के ऊपर कंट्रोल कर लिया था तब स्टारों को उनके सारे बैटल प्लान्स के बारे में पता चल गया। लूथर कहते हैं अच्छा है, तब तो हम पहले ही जीत चुके हैं। तो गाइस उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एम करते हैं 29 व्यूज और 700 लाइक्स के लिए।